बार की बात है। एक बहुत दूर एक जगह पर एक आलसी युवा लड़की रहती थी। एक दिन गांव वालों ने आलसी लड़की से फसल काटने में मदद मांगी। अब हमसे ये काम नहीं हो रहा है, कृपया आप हमारी थोड़ी मदद कीजिए। आलसी लड़की ने बगीचे की ओर देखा और कहा, हो, मैं मदद नहीं कर सकती, मेरे नाखून टूट जाएंगे। वो धीरे धीरे खेत से दूर चली गई ताकि कोई उससे मदद न मांगे। लेकिन वो इतनी दूर गई कि उसने खुद को एक बर्फ के महल के सामने पाया। ओह, क्या ये महल है? क्या ये स्नो क्वीन का प्रसिद्ध महल है? जिज्ञासा से आलसी लड़की ने बर्फ का दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। जब उसने ठंड को महसूस किया तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ओह, कितनी ठंड है, यहाँ रहना कैसे संभव है? तभी सुंदर स्नो क्वीन ने आलसी लड़की को देखा जो बिना अनुमति के उसके महल में घुस आई थी। वो इतनी क्रोधित हुई कि उसने कहा, तुम बिना अनुमति के यहाँ घुस आई हो, अब तुम मेरी कैदी हो। मैं तुम्हें तभी रिहा करूंगी जब तुम मेरे काम करोगी। और उसने उसे महल में कैद कर लिया। रानी द्वारा दिया गया पहला काम महल की बर्फीली सड़कों को साफ करना था। महल से भागने के लिए आलसी लड़की ने कई दिनों तक अपने हाथों से बर्फ ढोकर सड़कें साफ की, लेकिन वो रानी को मुस्कुराने पर मजबूर नहीं कर सकी। दूसरा काम जमी हुई झील से पानी निकालना था। आलसी लड़की पत्थरों से बर्फ तोड़कर पानी निकालने में कामयाब रही। फिर से रानी ने आलसी लड़की के चेहरे की ओर देखा तक नहीं। आखिरी काम महल की विशाल लाइब्रेरी में किताबों को व्यवस्थित करना था। मैं इन सभी किताबों को कैसे व्यवस्थित रखूं? आलसी लड़की ने धैर्यपूर्वक किताबें रखी। हर बार जब वो एक शेल्फ खत्म करती तो उसे बेहतर महसूस होता। अब वो महल छोड़ सकती थी। अचानक उसने धूल भरी अलमारियों के बीच एक बर्फ के घोड़े की मूर्ति देखी। मूर्ति बहुत उदास लग रही थी। आलसी लड़की ने सोचा, ये मूर्ति रानी की खोई हुई दोस्त होनी चाहिए, यही उसकी उदासी का कारण हो सकता है। शेल्फ पर रखी हुई किताबों में से उसने पुरानी दंत कथा और मंत्रों के बारे में बताने वाली किताब निकाली। उसने किताब में पढ़ा कि बर्फ की मूर्तियों को जीवित करने के लिए प्यार, धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। आलसी लड़की ने हिम्मत जुटाई और अनुष्ठान करने का फैसला किया। महल के अंदर क्रिस्टल से बना एक बगीचा था। इस बगीचे में एक बर्फ का रास्ता था जिससे केवल सबसे बहादुर ही गुजर सकते थे। आलसी लड़की विशाल बर्फ के क्रिस्टल्स के बीच सावधानी से निकल गई। साथ ही वो किसी भी क्षण बर्फ की मूर्ति में बदल सकती थी। मार्ग के अंत में उसने पौराणिक बर्फ का फूल देखा। उसने हिम्मत से फूल तोड़ा। महल की सबसे ऊंची मीनार पाने के लिए वो ठंडी सीढ़ियां चढ़ी और शीर्ष पर पहुंच गई। वहां उसे सूरज की पहली किरणों से भरा एक छोटा सा क्षेत्र मिला। उसने मूर्ति पर बर्फ का फूल रखा और प्यार की कामनाएं फुसफुसाई। अचानक मूर्ति कांपने लगी और बर्फ के क्रिस्टल चमकने लगे और घुलने लगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है? मूर्ति आखिरकार एक सुंदर घोड़े के रूप में आलसी लड़की के सामने खड़ी हुई। घोड़ा खड़ा हुआ और रानी के कमरे की ओर चल पड़ा। जब रानी ने देखा कि उसका खोया हुआ दोस्त वापस आ गया है तो वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। ये मेरा पुराना दोस्त है, तुमने ये कैसे किया? केवल प्यार, धैर्य और साहस के साथ। रानी ने आलसी लड़की से कहा कि अब वो जा सकती है। अपने गांव लौटते समय आलसी लड़की को एहसास हुआ कि वो आलस्य से छुटकारा पा चुकी है। उसी दिन से आलसी लड़की ने सभी की मदद करना शुरू कर दिया। इस तरह दूर देश की परिकथा समाप्त हुई, दोस्ती और कड़ी मेहनत के साथ।